ये उठ गया देखो, क्या क्या अदाकारी है, वाह। तोते, ये है मोर, ये है मुर्गे, नई नस्ल के मुर्गे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम हैं मुल्तान में मौजूद। हम रात को पहुंचे थे देर से और उस वक्त मेरा मोबाइल भी ऑफ हो चुका था और मैं क्लोजिंग शॉट आपको नहीं दे पाया था, लेकिन हम यहाँ रुके हुए हैं। एक है शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने बनवाई है मुरीदों के लिए एक कोठी, और हम वहाँ पर रुके हुए हैं। और यहाँ से इंशाल्लाह हम जाएंगे मज़ारों पर, जिसमें हम जाएंगे शाहरुखुद्दीन आलम की मज़ार पे, गौस बाउल ज़करिया और शम्स तब्रेज़ की मज़ार पर। तो अभी कुछ दोस्त उठ चुके हैं, अभी कुछ सोए हुए हैं और करेंगे अब नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह हम आपको गौस बाउल ज़करिया की मज़ार दिखाएंगे और उसके बाद शाहरुखुद्दीन आलम और जो हमारे बीच में मकामात आते जाएंगे। और इंशाल्लाह जिस तरह से हमने आपको पूरा लाहौर दिखाया था, इस तरह से पूरा मुल्तान हम आपको दिखाएंगे। इसकी जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों ये सामने मज़ार दिखाई दे रही है गौस बाउल ज़करिया की, और हम नीचे खड़े हैं यहाँ चौक पर। और ये मामू अमीन ले रहा है इतर, और कहता कि दरगाह में जाते हैं तो खुशबू लगा कर जाते हैं। तो हम बस अभी यहाँ सामने खड़े हैं दरगाह के, यहाँ से इतर वगैरह लगा के खुशबू लेकर फिर हम जाते हैं अंदर दरगाह में। और उसके बाद हम जाएंगे हुसैन आगाई बाज़ार। ये सामने है मेट्रो, दौलत गेट पर हम खड़े हैं। ये मेट्रो यहाँ स्टेशन मेट्रो की है और यहाँ से गुजरती है मेट्रो जो आपको बिहाड़ी चौक ले जाएगी अगर आपको कहीं और किसी दूसरे सिटी ट्रैवल करना है तो। और अगर आपको DH जाना है मुल्तान तो आप यहीं से मेट्रो में बैठ जाएं, वो आपको आखिरी स्टेशन पे उतार देगी बाहुल ज़करिया पर, और वहाँ से आप रिक्शा वगैरह में DH जा सकते हैं जू में घूमने के लिए, और कश्मीरी पार्क वगैरह ये सारी चीज़ें आप घूम सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर पहुँचे हैं केतर वाले की दुकान पर, और यहाँ पर दौलत गेट के सामने और सामने गौस बाउल ज़करिया की मज़ार दिखाई दे रही है। और ये बहुत प्यारा अल-फला अतर फरोश के पास हम पहुँचे। ये एक बहुत बेहतरीन दुकान है, इस पर पास के बेहतरीन वैरायटी के अतर वगैरह पड़े हुए हैं। और यहाँ पे परफ्यूम भी हैं भाईजान। अच्छा, यहाँ पे ये परफ्यूम भी बना के देते हैं और इतर भी हैं यहाँ पर। अच्छा, परफ्यूम जो बना के दोगे आप, उसके अंदर अल्कोहल वगैरह तो नहीं होगा ना? अच्छा, बगैर अल्कोहल के होगा, सिर्फ उसके अंदर प्रेशर वगैरह होगा। अच्छा, तो ये इतर अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो ये आपको इतर में परफ्यूम भी बना कर देंगे जिसमें केमिकल वगैरह डालकर। तो देखते हैं आप यहाँ में से हमें कौन सी खुशबू पसंद आती है तो वो हम लेने की कोशिश करते हैं। ये हम यहाँ 22 इतर ले रहे हैं और इतर वो हमारे बोतल के अंदर डाल रहे हैं। ये कर दिया आपने मिक्स। ये हमने ले लिया अल-फला से अतर। ये है मछलियाँ, ये लोग लेते हैं शोपीस के लिए। अभी हम बस दरगाह के सामने खड़े हैं, कासम फोर्ट जो किला है, कासम फोर्ट वहाँ। और रेहान वगैरह रेहान ये ने मछली जगह तो चाहो ही। ये हम खड़े हैं यहाँ पे गौस बाउल ज़करिया के मज़ार के बिल्कुल नीचे। यहाँ पर ये पिंजरे वगैरह रखे हुए हैं और सारे परिंदे यहाँ पे मिलते हैं, कबूतर, तोते और उनके पिंजरे। तो ये हैं कबूतर, और अभी हम देखते हैं तोते वगैरह कहाँ हैं। तोते वो रंग बिरंगी तोते रखे हुए हैं। और रेहान मुझे लेकर जा रहा है वहाँ पर कि हमें तोते दिखाओ। तो देखते हैं वहाँ पे तोते किस टाइप के। ये हैं रंगीन तोते, सारे परिंदे यहाँ पे मिलते हैं। ये मीना, ऊपर तोता, नीचे मीना।
ये हम वापसी में जाते हुए लेंगे, जाते हुए ईरान जाते हुए लेंगे, अभी नहीं। मोरा है तो तोते, ये है मोर, ये है मुर्गे, नई नस्ल के मुर्गे। अभी वहाँ से मालूमात लेते हैं हम तोतों वाले से। प्यारे बिल्ले हैं, बहुत ही प्यारे बिल्ले। और ये पंछी, अच्छा ये कोई चिड़ियाघर नहीं है, लेकिन ये एक मार्केट है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बिकती हैं। अगर आपको लेनी हो तो आप सीधा गौस बाउल ज़करिया की यहाँ मज़ार है, उसके नीचे ही ये समझो सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ये है खरगोश और तोते, और ये हैं बोलते तोते। तो आपको जब भी आना तो गौस बाउल ज़करिया की मज़ार के नीचे बिल्कुल इनकी मार्केट है, और आप यहाँ से आकर ख़रीद सकते हैं। ये है पता नहीं कौन सा परिंदा है, ये भी कबूतर है, कोई दूसरे नस्ल का है। हाँ, गाइस हम पहुंच चुके हैं गौस बाउल ज़करिया की मज़ार पर, और ये मज़ारें बनी थी तुगलक दौर में। जैसे मैंने आपको अगले जो साल में आया था, जो व्लॉग में आपको दिखाया था मैंने, उसी मज़ार पर पहुँचे हैं हाजिर देने के लिए। हमारे मुर्शिद हैं, तो हम अंदर जाते हैं तो कुछ आपको वहाँ जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। यह है मज़ार गौसुल आलमीन गौस बाउल ज़करिया, और उसके बड़े साहिबजादी की मज़ार जो शाकरकुंदीन आलम के वालिद साहब थे। ये मज़ार बनाई गई थी तुगलक दौर में। इसकी जो फ़न तामीर पुराने दौर की झलकियाँ दे रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं गौस बाउल ज़करिया मुल्तान वाले की दरबार पर, और यहाँ हम देने हाज़िरी। ये उनके पहलू में जो मज़ार आते हैं, ये इनके ही ख़ानदान के जो पिछले आने वाले जो थे उनके ही मज़ार आते हैं। और ये एक मेहराब की तरह बना हुआ है, और ये मेरे साथी जो मेरे साथ आए थे सिंध से, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम थोड़ा, क्योंकि दरबार का तक़द्दुस रखते हुए, हम धीरे आवाज़ में बात करना चाहेंगे। और ये जो दिखाई दे रही है एक मज़ार की तरह जो बनी हुई है, ये कहते हैं कि पहले शाहरुकुंदीन आलम की मज़ार यहाँ हुआ करती थी, और उसके बाद इसको यहाँ से हिजरत करवा के वहाँ उसके आगे मज़ार है, वहाँ पे उनको तदफीन कर दिया गया। वो भी आपको हम दिखाते हैं। इसको मैं आपको बैकग्राउंड से जो पीछे की तरफ से इनकी तख्ती वगैरह वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पहले मज़ार थी शाहरुकुंदीन आलम की। ये जो तख्ती लगी हुई है मज़ार के ऊपर, आखिरी आरामगाह का निशान, तो यहाँ पहले शाहरुकुंदीन आलम की मज़ार थी। उसके बाद उनके मज़ार को मुंतकिल कर दिया गया है, और जगह घंटाघर के बिल्कुल सामने। तो हम वहाँ चलते हैं, तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बाउल ज़करिया के जो पोते हैं उनकी मज़ार शाहरुकुंदीन आलम की, जो हमने पहले आपको कई व्लॉग में दिखा चुके हैं। अभी हम वहाँ भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम अभी थे मज़ार के अंदर, तो वहाँ पे हमने थोड़ी स्लो आवाज़ में बात की, क्योंकि मज़ार का तक़द्दुस रखना था। अभी हम मज़ार से बाहर आ चुके हैं। ये मेरे सामने है गौस बाउल ज़करिया की मज़ार, और हम उसके बिल्कुल बाहर खड़े हैं। कहा जाता है कि ये मज़ार जो गौस बाउल ज़करिया, तो बुज़ुर्ग जो थे वो तो शमसुद्दीन अल-तमश के दौर के थे, लेकिन ये मज़ार जो तामीर कराई गई थी, और शाहरुकुंदीन आलम की जो मज़ार तामीर कराई गई थी, ये मोहम्मद तुगलक के ज़माने में तैयार कर दी गई थी, जब दिल्ली सल्तनत पे तुगलक हुकूमत थी। तो इस वक्त हम हैं वलियों के शहर मुल्तान में मौजूद, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मशहूर जो मज़ार है यहाँ पर गौस बाउल ज़करिया की, वहाँ पर हम मौजूद हैं।
और जो हमने आपको अंदर से इनके मनाज़र और इन्फॉर्मेशन दी वो हमने आपको अंदर से दी। और अभी हम आए हैं मज़ार के बाहर और उसके बाद हम चलेंगे सीधा शाह रुकनुद्दीन आलम की मज़ार पर और वहाँ पर आपको दिखाएंगे वो मज़ार किस तरह के, वो बहुत ही बड़ी और बहुत ही एक ज़बरदस्त मज़ार। ये गुंबद पुराने दौर के हिसाब से बनाया गया है और रिहान और यासीन भी आगे खड़े हैं, वो भी लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं और मज़ार के जो ना वो बरकतें भी ले रहे हैं। अभी आप दूसरी बार यहाँ पर आए हैं एक साथ दोनों, वैसे तो अलग आए होंगे लेकिन एक साथ आप दोनों आए हैं, तो आपको मज़ा आ रहा है यहाँ पर? मज़ा आ रहा है और आपको भी मज़ा आ रहा है। तो आपको किस चीज़ की अभी कमी महसूस हो रही है कि क्या होना चाहिए था कि और भी आपको ज़्यादा मज़ा आता? हाँ? आपको और क्या चाहिए कि और भी ज़्यादा मज़ा आना था आपको, लेकिन आपको कुछ एक चीज़ की कमी तो आपको महसूस हो रही है? नहीं, आपको एक चीज़ की कमी तो महसूस हो रही है ना? हाँ? किसकी किसकी किसकी? मेरे ख्याल में शहजाद नहीं आया है, ये आप महसूस कर, शहजाद की कमी हो रही है आपको ना? नहीं आया है इसलिए। ये कमी महसूस हो रही है कि शहजाद होता तो मज़ा और भी ज़्यादा होता। आप यहाँ खेल रहे थे फुटबॉल के साथ, याद है आपको? यहाँ पर भी खेल रहे थे और वहाँ पे शाह रुकनुद्दीन आलम की मज़ार पे हम चलेंगे, वहाँ भी आप खेल रहे थे, है ना? तो दोबारा हम चलते हैं शाह रुकनुद्दीन आलम की मज़ार, जहाँ आप चलते जाएंगे तो आपको शहजाद की वहाँ पे याद आएगी कि आज वो आपके साथ नहीं आया। तो शहजाद ने आपके साथ बेवफाई की या आपने उनके साथ की? उसने बेवफाई की ना। टिकट तो बुक करवा दी थी लेकिन उसने खुद कैंसिल करवा दी, तो बेवफाई किसकी है? शहजाद की। चलो ठीक है, हम शहजाद से करेंगे बात और उनसे कहेंगे कि आपने बेवफाई क्यों की। ये मामा अमीन लाइव चला रहा है, बाकी जो कि दूसरे दोस्त हैं वो तस्वीरें वगैरह निकाल रहे हैं और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दें। अच्छा, हमारी एक दोस्त से बात हुई थी, उसने कहा था कि आपको हम मिलाएंगे वेला मुंडा से। तो वेला मुंडा यहाँ का एक मुल्तान का ही बंदा है, चौक मुंडा का रहने वाला, वो मशहूर व्लॉगर है। ये गया हुआ था अभी मरी, तो मैंने मालूमात लेने की कोशिश की, उन्हें किसी ने बोला कि वो आ चुका है लेकिन अभी कंफर्म पता हमें नहीं हुआ है। तो एक दोस्त ने बोला कि मैं मालूमात लेता हूँ, अगर हमारी वहाँ से उनसे बातचीत हो सकती है तो मैं आपको ले चलूँगा उनसे मिलाने के लिए। तो अगर हमारा वहाँ होना जाना होता है तो इंशाल्लाह हम जो अगले भी लोग करेंगे तो उसमें हम वेला मुंडा के साथ मिलेंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं सीधा शाह रुकनुद्दीन आलम की मज़ार पर। ये हैं कबूतर, अभी कबूतर नहा रहे हैं और पानी पी रहे हैं और ये मुन्ने उनके साथ खेल रहे हैं। और ये सामने दिखाई दे रही है शाह रुकनुद्दीन आलम की मज़ार है और हम जा रहे हैं अभी शाह रुकनुद्दीन आलम के मज़ार पर। अभी हम पीछे जो हम मज़ार को छोड़ा है वो थी शाह गौस बाउद्दीन ज़करिया की मज़ार और इस वक्त हम जा रहे हैं शाह रुकनुद्दीन आलम की मज़ार पर। सुबह का टाइम है, सर्दी तेज़ है और रेहान अभी तनावल कर रहे हैं कुल्फ़ी। अभी बिल्कुल हम सामने खड़े हैं शाह रुकनुद्दीन आलम की मज़ार पर और यहीं से ये मेन इनका गेट है जो नीचे उतरता है घंटाघर की जानब। और हम अभी खड़े हैं बिल्कुल दरगाह के सामने। ये दरगाह भी बनी थी तुगलक ज़माना में, ये थे सुल्तान बुलबुल के ज़माने के बुज़ुर्ग, लेकिन इसकी जो मज़ार ये तामीर कराई थी ये तुगलक के ज़माने में बनाई गई थी। इसको कोई भी एक पिलर वगैरह नहीं दिया गया, ये बगैर सुतून के एक
दरबार है। और यहाँ पर है पूरा मुल्तान का शहर। ये मुल्तान शहर के बीचों बीच मज़ार है। दरगाह आलिया शाहरुकुद्दीन आलम। अभी हम पहुँच चुके हैं शाहरुकुद्दीन आलम की मज़ार पर। ये बहुत ही ऊंची और बहुत ही बड़ी, बहुत खुलासी जगह रखने वाली ये एक मज़ार है। इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, इसमें ज़्यादा लोग आ सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं इस दरबार के अंदर। ये बिगड़ सतून के मज़ार खड़ी है और अभी हम जा रहे हैं अंदर दरबार में। बाकी अंदर की आपको व्यू दिखाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं शाहरुकुद्दीन आलम की मज़ार पर। ये ऊपर इसका गुंबज़ का दिखा हुआ है और ये है उनकी दरबार जिसकी हमने आपको दिखाई थी पिछली उसकी आरामगाह, जहाँ पहले ये तदबीन थे। उसके बाद ये ट्रांसफ़र इनकी कब्र को कर दिया गया यहाँ पर। वहाँ से उसको यहाँ तक हिजरत करवा के यहाँ पे तदफीन उसकी हो गई है। तो अभी मेरे जो साथी हैं वो भी बैठे हुए हैं, छोटे मुन्ने, इन्होंने दरगाह की हाज़िरी दे दी। तो अभी हम हाज़िरी देने के बाद निकलेंगे सीधा घंटाघर की जानब। इस मज़ार के बारे में मैं आपको पहले भी मेरे कई वीडियो में बता चुका हूँ और इस वीडियो में भी मैं आपको उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अभी हम दुआ मांगते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। जैसा कि इस वक्त हम मज़ार के अंदर मौजूद थे और मैं आपको बता रहा था कि ये मज़ार शहर के बीचों बीच है। तो अभी एक दीवार के साथ हम खड़े हैं इसी मज़ार की, और ये है मुल्तान का पूरा शहर जिसका हम आपको व्यू करा रहे हैं इस दीवार के ज़रिए। ये शहर बिल्कुल शहर को बीचों बीच ये मज़ार है। मुल्तान आर्ट गैलरी दमदमा। हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं और मेरे ये साथी मेरे साथ हैं। अभी हम अंदर जाएंगे, देखते हैं इसके अंदर क्या हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ से मुल्तान का पूरा व्यू नज़र आता है, वो भी हम आपको व्यू भी कराएंगे। तो अभी दोस्तों हम अंदर चलते हैं और हम बिल्कुल खड़े हैं आर्ट गैलरी के सामने। अभी अंदर जाके देखते हैं कि अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। ये है इन और यहाँ से आउट। ये आर्ट है जो बनाई गई है हाथों से। ये आर्ट गैलरी है मुल्तान के अंदर और ये सारी जो तस्वीर हैं ये हाथों से बनाई गई है। ये कोई हिंदू आर्ट लगती है और ये बुद्ध, इस तरह से ये तमाम जो फौजों की वगैरह की सारी चीज़ों की जो ना आर्ट बनाई गई है। तो हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या हमें देखने को मिलता है। ये तमाम तस्वीरें हैं और ये जो हैं ये भी एक आर्ट का नमूना है, ये बना दिया गया है। और अभी देखते हैं ये इधर को जवाब दे ना ना और ये सुनने में होता है, ये जवाब देता है सलाम चांस, क्या चांस सलाम करें जा कितने जवाब दे यार। अस्सलाम वालेकुम लगे तो सच के बजाना। ये पुतले ये देखो आवाज़ दे रहा है। ये माण्हू आ सौ सब तो ये तो खरीदियो माण्हू ये बंदा है पुतले की तरह बैठा हुआ है। जैसे वो देखा है आपने देखे होंगे जो बाहर मुल्कों में देखे वो जैसे पुतले बन के रोडों पे खड़े होते हैं, उसके बाद वो ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे कोई वो वाकई पुतला लग रहा हो। तो ये भी ऐसे ही है। ये हालांकि एक बंदा ही है जो पुतले का रूप बना के बैठा हुआ है। तो लोगों के सामने ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि ये जैसे पुतला बना हुआ। ये भी एक आर्ट है क्योंकि आर्ट गैलरी है तो इसलिए ये भी एक आर्ट ही है। एक बंदा है जो पुतले की तरह बैठा हुआ है, बिल्कुल सही। ये उठ गया देखो, क्या क्या अदाकारी है, वाह जबरदस्त। और सुना सलीमो, ये देखो किस तरह से एक्टिंग कर रहा है। हम
इस वक्त आर्ट गैलरी में मौजूद हैं और ये एक सारी चीज़ें आर्ट बनी हुई है और ये भी एक आर्ट की तरह कला दिखा रहा है। चलो अभी हम चलते हैं आगे। ये हैं मॉडल बना के उन्होंने रखे हुए हैं, ये मेरा जिसमें मज़ार है, ये गौसबान ज़करिया की मज़ार की मॉडल है और एक शाहरुखुद्दीन आलम की मज़ार का मॉडल है और ये एक पूरा समझो कि नक्शा बना के रखा हुआ है और ये है आर्ट गैलरी का नक्शा। ये सारी चीज़ें जो हम अभी देख के आए थे वही इन्होंने यहाँ पर बना के रखी हुई है और ये जो सीधा दरवाज़ा नीचे उतरने का गेट, मेन गेट है शाहरुखुद्दीन आलम की मज़ार के सामने से और ये है इधर घंटाघर। ये पूरा नक्शा बना के इन लोगों ने रखा हुआ है। तो अभी चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर और क्या है। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट गैलरी के ऊपर। ये है मुल्तान आर्ट गैलरी। यहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है इस शहर का। यहाँ से घंटाघर और ये सारी बिल्डिंगें और ये देखो किस तरह से बिल्डिंग बनी हुई ऊपर से। नीचे से हम देखते हैं कि शायद ऐसी दुकान है, ऊपर से जैसे ग्राउंड कोई बना हुआ हो। तो ये है मुल्तान गैलरी, आर्ट गैलरी जो मौजूद है गौसबान ज़करिया की मज़ार के करीब और यहाँ से पूरा मुल्तान का शहर दिखाई देता है। तो आपका कभी आना हो तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। यहाँ से इसकी मुनासिब टिकट है, 20 रुपये की टिकट है जो बच्चे और बड़ों की दोनों के लिए और उसमें आप हाथ की बनाई हुई जो चीज़ें हैं आर्ट की वो आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पे दरबार वगैरह की आपको सलामी भी आप दे लेंगे और साथ में घंटाघर और ये जितना पूरी जो मुल्तान शहर का जो व्यू है वो यहाँ से आप एंजॉय कर सकते हैं। अभी ये आपने देखे होंगे ये चबूतरे बने हुए हैं, 4 चबूतरे हैं जो चारों कोनों पे बने हुए हैं। ये है मुल्तान आर्ट गैलरी। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आए हुए हैं और लोग पटाखों वगैरह भी फोड़ रहे हैं और इस वक्त अज़ानें हो रही हैं। ये है मकील मुल्तान की मेल मार्केट जिसको हम कर रहे हैं एंजॉय। अभी हम चल रहे हैं रेवाड़ी वाले के पास, वे सामने उसका दुकान है। हलवा के पास और हमने यहाँ से लिया है तकरीबन थोड़ा खाने के लिए हलवा और हलवा बहुत ही महंगा हो चुका है। तो इसलिए हम दोस्तों से चाहते हैं कि दोस्तों से कहते हैं कि भाई अगर आपको कुछ मंगवाना है खाने के लिए तो पैसे भेज दो, बाकी यहाँ पे महंगी हो चुका है।